किसान भैयारो, किसान वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति गुरुवार कार्यक्रम रहत है हलो किसान वाणी और ई कार्यक्रम में स्टूडियो में विशेषज्ञ पधारत हैं। आप श्रोता भैया हरों से हम आपकी समस्याएं फोन के माध्यम से प्राप्त करत हैं और आप तक पहुंचाते हैं बहुत उम्दा और उपयोगी से समाधान। तो भैया हरो, आज के अपने हलो किसान वाणी कार्यक्रम में भी विशेषज्ञ पधार चुके हैं। सो सबसे पहले तो हम तमाम श्रोता भैयारों को जो ई कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं उनको स्वागत कर रहे हैं। आप तमाम श्रोता भैयारों को जो ई कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको भी खूब स्वागत कर रहे हैं। आज के अपने कार्यक्रम में स्टूडियो में श्री विपिन जैन साहब पधार चुके हैं जो आत्मा परियोजना सागर में BTM है। श्री मयंक मेहरा साहब पधारे हैं, आप कार्यक्रम सहायक हैं कृषि विज्ञान केंद्र सागर में। जैन साहब, मेहरा साहब, हम आपको अपने स्टूडियो में खूब स्वागत कर रहे हैं और हमारे तमाम श्रोता भैया हैं हमसे जुड़ के अपनी समस्याएं हम तक पहुंचा भी और एक उम्दा और उपयोगी से समाधान प्राप्त कर भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो जुड़त हैं कार्यक्रम में इन किसान भैया से और जानत है इनकी समस्या, पहुंचाते हैं इन तक समाधान। हेलो जी हाँ, हेलो सनवाणी आकाशवाणी सागर। बिल्कुल सही जगह फोन लगो और आपको स्वागत कर रहे हैं। अपनो परिचय हम तक पहुंचा दो। जी सर, मैं आपका नियमित श्रोता बात कर रहा हूँ, ग्राम बिजोरा, जिला सागर, मध्य प्रदेश से गोलू कुमार अहिरवार। गोलू भैया। जी सर। गोलू भैया सुनाओ, कैसे हो, का चल रहा हो? जी सर, बस बढ़िया है। आप बताओ सोनी जी, कैसे हैं आप? हम बढ़िया है। आप अब अपनी समस्याएं बता दो हमें, का है किसानी में? क्या सोच रहे थे सर जी? अब बाजरे से हो रहे हैं सर जी। हाउ तो सोयाबीन की फसल तो आ चुकी है। हाउ तो कब से काट वो स्टार्ट करें, कब से नहीं करें, हमके पूछ ले में। बहुत बढ़िया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यार। कैसे ऐसी खबरें आ रही कि अगले कुछ दिन में शायद पानी गिर सकत है, तो निश्चित रूप से विशेषज्ञों की राय इस मामले में पता चलो कि अपन ने सोयाबीन की फसल काट के रख लो और पानी गिरेगा तो फिर और खराब हो जाए धारी धारी। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको आपकी समस्या को, आपके प्रश्न को उत्तर जो है श्री विपिन जैन सर दे रहे हैं। सुनो ध्यान से। नमस्ते जैन साहब। नमस्ते भैया। कितनी एकड़ में लगा है सोयाबीन? ज्यादा नहीं सर, 2 एकड़ में लगा है। 2 एकड़ में लगा है। ठीक है भैया, देखो अभी जो है मौसम फिलहाल खुला हुआ है, ठीक है, तो आप ये करें कि जो भी है कटाई चालू करें और एकदम पूरा ना काटें, 1 एकड़ का काट के और फिर उसकी थ्रेसर करें, फिर उसके बाद दूसरी एकड़ का अपन काट के फिर थ्रेसर करें। 30 तारीख के लगभग, थोड़ा मौसम में पानी बता रहे हैं 2-3 दिन का, तो एकदम पूरा काट के ना रखें। 1 एकड़ काटने के बाद उसकी थ्रेसर करने के बाद आप काटें। जी सर, आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब आपके लिए। और कोई प्रश्न तो नहीं है किसानी से जुड़ो? अबे तो सर ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल में सर, जो ही प्रश्न है तो सबने पूछ ले सर। चलो, महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछो किसानों के हित में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। और सर जी नमस्ते। नमस्कार भैया और स्वागत है हलो किसान वाणी कार्यक्रम में आपको। और सर, हम विजय उपाध्याय, ग्राम सतपारा, तहसील पथरिया, जिला दमोह से बोला सर। विजय भैया, का चल रहा है अबे? सर अब सोयाबीन कटवे की तैयारी लगी है। हाँ, तो सलाह लेने है कि सर बीज को रखवे के लाने हाथ से कटवाएं के हार्वेस्टर से कोई नुकसान तो नहीं रहती है? माने आगामी समय के लाने बीज बचा के राखो चाहत हो और उनकी कटाई से जुड़ी जानकारी चाह रहे कहा है। चलो, आपको बहुत उपयोगी सी सलाह है श्री विपिन जैन साहब दे रहे हैं, सुन लो ध्यान से। भैया कितने एकड़ में लगा है आपका सोयाबीन? सर हम 16 एकड़ में लगा सर। अच्छा, कौन सी वेरायटी लगी है? सर 1 इकाई 17 है सर, 1 20 34 है। प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर इस प्रकार से किसान जागरूक होते रहे ना, तो जो आने वाले समय में बीज की समस्या होती है वो बहुत हद तक निदान उसका हो जाएगा। यदि आपको बीज तैयार करना रहता है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त रहता है कि आप जितना भी बीज तैयार करना है, ठीक है, 1 एकड़ का, 2 एकड़ का या 4 एकड़ का, उसकी आप हाथ से कटाई करवाएं। हाथ से कटाई करवाने के बाद उसको अच्छी तरह से सुखाएं और उसकी थ्रेसर करें, क्योंकि कितना भी अच्छी तरीके से सूखने के बाद भी अगर आप हार्वेस्टर से कहते हैं ना, तो हार्वेस्टर में आपकी टूट फूट ज्यादा होती है। इसके बाद आपके खेत में जो नीदा रहते हैं, खरपतवार रहते हैं और भी जो चीज रहती है, उससे बीज की क्वालिटी खराब हो जाती है और उसमें जो दाना है उसमें टूटने और चटकने की भी समस्या ज्यादा होती है, ठीक है, और अन्य फसलों के भी बीज उसमें मिल जाते हैं। तो इसके लिए आप हाथ से कटाई करवाएं, उसको अच्छे से सुखवाएं और उसके बाद जब आप थ्रेसर का उपयोग करें तो उसमें ध्यान रखें कि पहले से अन्य सोयाबीन की दूसरी किस्में के दाने उसमें ना हो। थ्रेसर को अच्छी तरह से साफ कर लें, ठीक है। उसके बाद जिस किस्म का आपको बीज बनाना है उसका आप बीज बनाएं और अच्छी तरह सुखा के उसका भंडारण करें। ठीक है विजय भैया। जी सर, नमस्ते सर।
बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी से जुड़वे पे आपको। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में आप किसान श्रोता भैया बिन नहरों की समस्याओं के समाधान लगातार जारी रहने हैं। ये बीच में समय हो गया है मनोरंजन को। सुनत है एक बहुत ही प्यारा सो लोकगीत जयंत विश्वकर्मा को गाओ भाव। अगम बही जाए रे अगम बही जाए राम नाम नदिया अगम बही जाए राम नाम नदिया अगम बही जाए ए नदिया मेरे कोई नहाए राम नाम नदिया अगम बही जाए राम नाम नदिया अगम बही जाए ब्रह्मा नहाए जा में विष्णु नहाए 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 शंकर नहाए जा में शंकर नहाए जा में डमरू बजाए राम नाम नदिया अगम बही जाए राम नाम नदिया अगम बही जाए ए नदिया मेरे ए नदिया मेरे कोई नहाए राम नाम नदिया अगम बही जाए नहाए प्रहलाद नहाए शुभ नहाए प्रहलाद नहाए शुभ नहाए प्रहलाद नहाए ध्रुव नहाए प्रहलाद नहाए नारद नहाए जा में नारद नहाए जा में बीना बजाए राम नाम नदिया अगम बही जाए राम नाम नदिया अगम बही जाए ए नदिया मेरे ए नदिया मेरे कोई नहाए राम नाम नदिया अगम बही जाए राम नाम नदिया अगम बही जाए। हेलो। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार भैया और स्वागत कर रहे हैं अपने किसान वाणी के साप्ताहिक क्रम हेलो किसान वाणी में आपको। जी धन्यवाद सर। परिचय दे दो भैया अपनो।
ग्राम गौर जामर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ सर। विपिन भैया, किसानी में क्या चल रहा है, क्या आगे चाह? किसानी में तो सर यही तो किसानी के बारे में एक सवाल पूछना चाह रहे थे। बिल्कुल पूछो सर। हम ये जानना चाह रहे थे कि सोयाबीन हमारे यहाँ इस एरिया में लगभग पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। हाँ हाँ। और जानना ये चाह रहे थे कि कटाई करवाई जाए या फिर जुताई करवाई जाए, क्योंकि मसूर जैसे दाने हैं और 3-3 या 6-6 फलियों से ज्यादा है नहीं एक पेड़ में। अच्छा, यानी सोयाबीन में खासो नुकसान होगा है और जो फलिया है वह बिल्कुल पुष्ट नहीं है, दानों पुष्ट नहीं कहा। हाँ बिल्कुल, आपको ये विषय पे जानकारी अपने स्टूडियो में पधारे श्री मयंक मेहरा जी दे रहे हैं, सुन लो ध्यान से। जी नमस्कार सर। नमस्कार भैया कटारे जी। उचित सलाह ये है कि ये बहुत ज्यादा समस्या है। इसके पहले भी केसली वाले बेल्ट और देवरी वाले बेल्ट में लगभग सोयाबीन समाप्त हो गया है और जो कुछ बचा हुआ है तो उसमें फलियों में दाने नहीं बन रहे और फलियां भी कम ही हैं। तो मुख्य रूप से सलाह ये है कि जब कटाई में मजदूरों की लागत ज्यादा आएगी तो उस चीज को तो आप खेत में बखर दें, जिससे आगामी फसल जो भी है, आप चना लगाना चाहें, गेहूं लगाना चाहें, मसूर की खेती करना चाहें, तो उसके लिए आप थोड़े पहले से अच्छे तरीके से तैयार खेत आप कर लें और अच्छे तरीके से तैयारी कर लें, क्योंकि मजदूरों की लागत उसमें नहीं निकल पाएगी। तो अपन क्यों खेती में आप अपनी कास्ट बढ़ाएं उसको। और दाने का ये रहता है कि वो फुली मैच्योर नहीं हो, क्योंकि लगभग सोयाबीन की समस्त जो वैरायटी है अभी 8 से 10 दिन में कटाई होने लगी है उनकी, और कुछ वैरायटी ऐसी जो 8-10 दिन में आ जाएंगी। आगामी जो फसल है आपकी, उसकी तैयारी के लिए इस सोयाबीन की फसल को आप खेत में बखर दें, उसको अलग करा लें, क्योंकि उसमें से आपका कास्ट ही ज्यादा लगेगी, आपका प्रॉफिट कुछ होगा नहीं, उसमें दाना निकलेंगे नहीं आप। तो यदि आप दवा देंगे और अभी कुछ समय बाद यदि बारिश होगी आपकी, तो उसमें क्या रहता है, मल्चिंग एक फसल है जिसका नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, चूंकि दाल वाली फसलों का प्रमुख रूप से उसमें यूज किया जाता है, तो उससे क्या है, अपन को थोड़ा बहुत खाद मिल जाएगी, आप नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मैन्योर की मात्रा उसमें बढ़ जाएगी, इसी दवा देंगे अपन तो। जी जी सर। चलो, महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछो किसानों के हित में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, आकाशवाणी सागर। बिल्कुल सही जगह लगू है कार्यक्रम, कहाओ हेलो किसान वाणी। हम ग्राम गुगरा कला से बोला, चित्तर सिंह लोधी। चित्तर भैया सुनाओ, चित्तर भैया का चल रहा है, का समस्या है हाजिर में किसानी में? समस्या तो सर एक ही है, हमने आम के पेड़ लगाए हैं 2 साल से, उसमें मोर तो आ रहा है लेकिन फल नहीं फैल रहा है। कितने पेड़ लगाए? 2 पेड़ लगाए थे सर। चलो, दोनों में एक सी स्थिति है? नहीं, एक में तो अभी मोर नहीं आ रहा है यार। हाँ हाँ, एक में 2 साल हो गए मोर आता हूँ, लेकिन फल एक भी नहीं फैल रहा हो। चलो, आपको ये विषय पे बहुत उम्दा और उपयोगी सी जानकारी श्री विपिन जैन साहब दे रहे हैं, सुनो ध्यान से। भैया ये पौधा कहाँ से लाए थे आप? नहीं, घर ही के देसी आम लगाए सर, पौधा नहीं लाए थे, बीज लगाए थे। अभी कितने साल के हो गए? लगभग 2018 में लगाए थे सर। भैया जो बीजू पौधा होता है, ठीक है, इसमें टाइम ही लगता है थोड़ा, जब तक पौधा अच्छे से बन नहीं जाता तब तक उसमें फल फूल नहीं आते। अब आपके पौधे कितने लगे हुए हैं? 2 पेड़। 2 पेड़ लगे हैं। अच्छा, गर्मी में आपने थाला वगैरह बनाया था? जी सर, और बिल्कुल नियम से पानी देते थे सुबह शाम। सुबह शाम? जी। अच्छा, और खाद वगैरह कुछ दिया? नहीं, खाद वगैरह कुछ नहीं दिया सर। ठीक है, देखो नियम से सुबह शाम पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब कोई भी फसल या वृक्ष फूल अवस्था में होता है तो उस समय पानी नहीं दिया जाता है। पानी कब दिया जाता है? जब फूल आने के पहले और फूल से फल बन जाता है तब। अब आगे से आप ध्यान रखना, चाहे अपनी फसलें हो या कोई फल वृक्ष हो, जब फूल आ रहा हो तब पानी नहीं देना। क्या होता है, जब अपन फूल आने पे पानी दे देते हैं, फूल का विकास रुक जाता है और पौधा अपनी जो पत्तियों की वृद्धि करने लगता है। तो एक तो यही रीजन हो जाता है कि फूल आया और आपने पानी दे दिया, ठीक है, तो उसके कारण वो आपका फूल गिर जाता है। इसके बाद गर्मियों में उसके चारों तरफ थाला बना लें। थाला बनाने के बाद आप उसमें सड़ी गोबर की खाद अच्छी, ठीक है, जितने बस का आपका पौधा हो गया है, ठीक है जी सर, उसमें 200 ग्राम का गुणा करके उत्तापन को डीएपी डालना है, ठीक है, और अच्छा उसको थाली में मिट्टी गोबर की खाद भर देना है। और क्या होता है, जितने भी मोर आता है जिस पौधे में, कोई भी फूल हो कोई भी फल वृक्ष हो, यदि 100 फूल लगे हैं तो 100 के 100 फल नहीं बनते हैं, उसमें 30-40% जो फूल रहते हैं वो गिर जाते हैं। आप उसको समय पे खाद पानी दे देंगे और इसके बाद जब फूल आए उस समय पानी नहीं देना, तो निश्चित रूप से वो फूल आपके फल में परिवर्तित होंगे और आपका उत्पादन चालू हो जाएगा। जी सर। चलो, महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछो किसानों के हित में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में आप किसान श्रोता भैया बिन्नाहरों की समस्याओं के समाधान लगातार जारी है। ये बीच में सुन रहे हैं एक बहुत ही प्यारो सो देवी भजन इंद्राणी देवी को गाओ भाव। भगतों पे कृपा करे हो रहियो, सादा सुहागन बनाए रहियो। हेलो, आकाशवाणी सागर से बिल्कुल सही जगह फोन लगो आपको और स्वागत कर रहे हैं हम अपने साप्ताहिक क्रम हलो किसान वाणी में। आपको अपनो परिचय दे दो हमें भैया।
बोल रहा गंधर्व राजपूत ग्राम हिंदोंदारी घाट से सर। सुनाओ का चल रहा है? नवरात्रि की शुभकामना है सर। आपको भी पहुंच जाए भैया। और किसानी में का चल रहा? सोयाबीन कट रहे हैं सर अब। हाँ, और जानकारी चाहिए थी सर पौध बेने की, प्याज की। प्याज की पौध लगाओ चाहत कहा ने? हाँ सर ने सर से पूछ लें, अभी बेना है सर अभी। गंधर्व भैया जी सर। आपको बहुत उम्दा और उपयोगी सी जानकारी श्री विपिन जैन साहब दे रहे हैं, सुन लो ध्यान से। गंधर्व भैया ये तो हिन्नौत तो अपना प्याज ही प्याज का क्षेत्र है। जी सर, जय राम जी सर। जय राम जी भैया। कितने एकड़ में प्याज लगानी है? सर 1 में लगाएंगे। 1 एकड़ में। इससे पहले कितने में लगाई थी? पिछली साल हाँ 1 में लगाई थी सर। देखो ये तो बहुत सारी जगह आप देखेंगे, कहीं कहीं पौधा आप देखेंगे कम से कम 10 से 15 दिन की हो चुकी है। और आपने वैरायटी का चयन कर लिया है? जी सर, वही तो पूछ रहे हैं, अभी नहीं किया है, मेरी सर से पूछेंगे। पिछली बार कौन सी वैरायटी लगाई थी? पिछली बार सर यही लाल कलर वाला भी था, नासिक वाला। नासिक वाला, ठीक है। सबसे अच्छी बात है, अब कोई भी अपन बीज लगाते हैं तो उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपन बाजार से बीज ला रहे हैं या उद्यान की विभाग से बीज ला रहे हैं तो आप उसमें नाम लिख के रखें, जिससे आपको पता चले कि हमने इस प्रकार की वैरायटी लगाई थी और इसका उत्पादन इतना हुआ है। क्या होता है, अपन बीज लाते हैं लाल पीला नीला, आप लाल ऐसा कुछ नहीं होता कि आप बोलेंगे कि लाल वैरायटी, ठीक है, तो आगे कोई आपसे पूछेगा तो आप बता भी पाएंगे कि हमने ये वैरायटी लगाई थी और इसमें अच्छा उत्पादन हुआ है या नहीं हुआ है। नाम से वैरायटी लगाएं, ठीक है। इस समय उद्यान की विभाग में विशेष योजनाएं चलती हैं और विभिन्न प्रकार के जो आपको प्याज के बीज हैं तो वो योजना के अंतर्गत भी उपलब्ध रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है प्याज रोपण के लिए। क्या है, ये उपलब्धता के आधार पर भी रहते हैं। क्या है, प्याज का बहुत सारा सीड रहता है, तो आप जो अपनी नजदीकी उद्यान की नर्सरी है उधर आप संपर्क करें, जिससे आपको अनुदान पे भी बीज मिल जाएगा और वैरायटी की भी बहुत अच्छी आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है गंधर्व भैया। ठीक है सर, जय राम जी सर। जय राम जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कार्यक्रम में आपके शामिल हुए पे। हेलो हेलो, स्वागत कर रहे भैया आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार भैया। हाँ, आपके नियमित श्रोता भागचंद्र साहू जी, भागचंद जी, राजेंद्र नगर गंज वासोदा जी। भागचंद भैया सुनाओ का चल रहा है? बहुत बढ़िया है सर जी, खुद चूहा परेशान कर रहा है, छोटे छोटे चूहा खड़ी फसल में खेत के आसपास कहा है कि भंडारित जगह पे है? नहीं, घर पे जो पिसी रखी है बोरों में भरी हुई है, हाँ, तो उसमें परेशान कर रहे हैं, बोरी काट रहे हैं। अच्छा भागचंद भैया, चूहों की समस्या से भंडारित अनाज में परेशान है, तो आपकी समस्या को समाधान अपने स्टूडियो में पधारे श्री मयंक मेहरा जी दे रहे हैं, सुन लो ध्यान से। बोरों में रखी हुई है पिसी, तो छोटे छोटे चूहा है डॉक्टर साहब। जी जी जी, परेशान करते हैं। उसके लिए एक पाउडर आता है जिंक फास्फाइड करके, है ना, मार्केट में आप कहीं जाएंगे तो वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो जिंक फास्फाइड जहां आपने गेहूं रखा है उसके आजू बाजू आप अपने हाथ से इधर उधर थोड़ा छिचल कर फेंक देंगे तो वो जिंक फास्फाइड की वजह से उसकी जो वेसेला स्मेल आती है उसमें, उसकी वजह से वो आपके यहाँ नहीं आते हैं। और इसके अलावा उपयोगी सलाह ये है कि जब भी आप अगली बार भंडारण करें तो एक ट्रीटेड पॉली बैग आते हैं। अच्छा, ट्रीटेड पॉली बैग आते हैं, उसकी भंडारण क्षमता रहती है 40 किलो, 50 किलो की, 60 किलो की, अलग अलग टाइप से आते हैं। तो वो ऑलरेडी केमिकल से ट्रीट होके ही आते हैं। तो अब जब भी आप नेक्स्ट बार भंडारण करें तो बहुत सस्ते रहते, कोई ज्यादा महंगे नहीं आते, 60-70 रुपए का एक आता है वो। तो अगली बार जब आप गेहूं का भंडारण करें तो उनमें यदि आप रख पाएंगे गेहूं तो फिर बहुत सारी चीजों से आप सुरक्षित पाएंगे गेहूं को। और चूहों को भंडारण के लिए आप जिंक फास्फाइड अगली बार जब करें तो उसके पहले ही आप एक पाउडर लाके, कहीं भी आप मार्केट में किसी शॉप पे जाएंगे तो जिंक फास्फाइड के नाम से एक पाउडर फॉर्म में आता है, सफेद कलर का पाउडर रहता है, इसको आप ले लें, उसको प्रयोग करें, उससे आपके यहाँ चूहा नहीं आएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भागचंद भैया, कार्यक्रम को हिस्सा बन। सर जी, आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आकाशवाणी टीम के लिए हमारी ओर से। बिल्कुल आप तक भी पहुंच जाएं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जो तो आज को हलो किसान वाणी कार्यक्रम निश्चित रूप से आप किसान भैया की इस समय की किसानी से जुड़ी जो समस्याएं हती, आगामी समय के लाने जो जानकारी चाहते, हमारे स्टूडियो में पधारे विशेषज्ञों ने आप तक पहुंचाया। आज के अपने कार्यक्रम में श्री विपिन जैन साहब पधारे थे, आप BTM है आत्मा परियोजना सागर में। श्री मयंक मेहरा साहब पधारे थे, आप कार्यक्रम सहायक हैं कृषि विज्ञान केंद्र सागर में। जैन साहब, मेहरा साहब,
आप हमारे कार्यक्रम में पधारे, हमारे किसान श्रोता भैया की समस्याओं की बहुत ही उम्दा और उपयोगी से समाधान आपके माध्यम से उन तक पहुंचे। आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। आप किसान श्रोता भैया बिन्नाहरों की समस्याएं विशेषज्ञों तक पहुंचावे को कार्य करू हमने यानी नीरज सोनी ने। तो भैया आज को हलो किसान वाणी कार्यक्रम होगा तई संपन्न सभी जनों को जयराम जी की।